तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम जो है एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं इतिहास की। और इसमें जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको कंप्लीट इतिहास यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है हर्यक वंश, जो जिसका पूर्व काल रहा है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। तो इसमें जो है इस वंश में 4 राजा हुए हैं। सबसे पहले इसमें आता है बिम्बिसार, जिनका जो कार्यकाल रहा है वो 544 से 492 तक। उसके बाद आते हैं अजातशत्रु, जिनका कार्यकाल 492 से 460 बीसी तक रहा है। फिर आते हैं उदयीन, जिनका कार्यकाल 460 से 444 बीसी रहा है। और इनका अंतिम शासक जो था वो था नागदशक। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो वंश है इसको हम कहते हैं पितृहंता वंश। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी राजा हुआ है उन्होंने अपने पिता को हत्या करके गद्दी प्राप्त की है। मतलब उन्होंने क्या किया है, अपने पिता को हत्या करी और फिर गद्दी पे बैठे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बिम्बिसार के बारे में। बिम्बिसार, इसको श्रेणिक भी कहा जाता है। श्रेणिक का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं साम्राज्य विस्तार। बिम्बिसार ने शादियां करके अपने राज्य को सुरक्षित और बड़ा बनाया। मतलब इनकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि युद्ध न करके शादियां करी जाए और शादियां करके अपने राज्यों का विस्तार किया जाए। तो उसी कारण इन्होंने सबसे पहला जो है विवाह किया है। और इनकी जो सबसे पहली पत्नी थी उनका नाम था महाकौशला। महाकौशला जो थी वो कौशल नरेश की पुत्री थी। और इनसे जब इन्होंने विवाह किया तो इनको दहेज में पूरा काशी मिला गया। दूसरी पत्नी थी इनकी चेलना, जो वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। वैशाली एक वहाँ पे जिस तरह अब राज्य होते हैं वहाँ पे भी एक राज्य था, तो वहाँ की राजकुमारी हुई है चेलना। तीसरी पत्नी थी इनकी शेमा, जो पंजाब के मध्य देश की राजकुमारी थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें ये पूछ सकता है कि पहली पत्नी का नाम भी पूछ सकता है और उनका ये भी पूछ सकता है कि किसकी मतलब पुत्री थी। अब देखो यहाँ पे श्रेणिक का मतलब समझते हैं। इतिहास में श्रेणिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह जिसके पास एक विशाल या स्थायी सेना हो। यानी श्रेणिक उनको कहा जाता था जिनके पास बहुत बड़ी सेना होती थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता ना। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक अपनी स्थायी सेना यानी एक प्रोफेशनल आर्मी बनाई थी। बिम्बिसार भारतीय इतिहास का पहला ऐसा राजा माना जाता है जिन्होंने स्थायी सेना यानी स्टैंडिंग आर्मी रखना शुरू की थी। उससे पहले जो राजा थे वो युद्ध के समय कबीलों को या आम जनता को इकट्ठा करते थे। यानी जब पहले युद्ध लड़ा जाता था तो वहाँ कोई सेना नहीं होती थी। वो क्या करते थे, जो कबीले के लोग हैं उनको इकट्ठा करके युद्ध लड़ते थे। लेकिन बिम्बिसार एक ऐसा पहला राजा हुआ है जिसने एक प्रोफेशनल आर्मी बनाई थी युद्ध लड़ने के लिए। जैन धर्म में उल्लेख जैन धर्मों में जो है बिम्बिसार को हमेशा श्रेणिक कहकर संबोधित किया है। यानी अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि श्रेणिक किस ग्रंथ में कहा गया है तो वो जैन धर्म में कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैन धर्म के अनुसार वे भगवान महावीर यहाँ के समकालीन थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि बिम्बिसार जो थी वो किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट देखते हैं अजातशत्रु। इनका कार्यकाल रहा है 492 बीसी से 460 बीसी। उपनाम, इसे कुणिक कहा जाता था। इसने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी। कोई आपको बताता था कि पूरा वंश जो है पितृहंता वंश कहलाता है। युद्ध और हथियार, इसने वैशाली और काशी को जीतने के लिए 2 नए हथियारों का उपयोग किया।
तो इन्होंने अपना जो राज्य विस्तार किया वो युद्ध से किया, और इन्होंने सबसे पहले हमला वैशाली और काशी पर किया था, जिसमें इन्होंने दो नए हथियारों का प्रयोग किया, जिसमें सबसे पहला आता है रथ मुसल, यानी रथ में लगी गदा या तलवार। इसमें क्या होता है, एक रथ होता है, उसके आगे तलवार होती है जो घूमती है। तो जैसे कोई दुश्मन सामने आता है तो वो उसको वहीं मार देती है। दूसरा हथियार था इनका महाशिला कंटक, यानी पत्थर फेंकने वाली मशीन। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध के पूर्ण निर्माण के बाद 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में पहली बौद्ध काउंसिल इसी के समय हुई। अगर आपसे पूछे कि पहली बौद्ध संगति किसके काल में हुई, तो वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। और 483 ईसा पूर्व और राजगिरी, इसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहाँ हुई, तो अजातशत्रु के समय में। जगह राजगिरी, सन 483। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें कुछ वाक्य यानी वर्ड्स आए हैं, जैसे आपका रथ मूसल, महाशिला कंटक, महापरिनिर्वाण, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कुणिक देख लो। कुणिक हर्यक वंश के प्रतापी राजा अजातशत्रु का उपनाम, यानी उसका निकनेम था। अर्थ जैन ग्रंथों में अभी हमने आपको बताया कि इसको क्या कहा गया है, कुणिक कहा गया है। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। वह अपनी आक्रामकवादी या फिर विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता था। उसी के लिए इसने वो बनाया था अपना एक हथियार, जिसको हम बोलते हैं रथ मुसल। रथ मुसल एक प्राचीन सैन्य हथियार था, जिसका उपयोग अजातशत्रु ने वैशाली या फिर लिच्छियों के खिलाफ युद्ध में किया था। ये एक ऐसा रथ था जिसके साथ गदा या तलवार जैसा एक भारी हथियार जुड़ा होता था। मैं भी आपको इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। जब रथ चलता था तो ये हथियार तेजी से घूमता था और दुश्मनों सैनिक का संहार कर देता, यानी उनको मार देता था। महत्व, इसे आधुनिक समय के टैंक का पूर्वज माना जाता है। यानी ये अजातशत्रु ने इसी के साथ महाशिला कंटक पत्थर फेंकने की मशीन का भी प्रयोग किया। तो ये देखो ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका रथ मुसल। अब देखो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, घोड़े के आगे ये धारदार हथियार बना रखा है। तो जब ये चलता था तो ये घूमता था, तो जैसे कोई दुश्मन आगे आता था वो उसको काट देता या उसका संहार कर देता था। दूसरा है का महाशिला कंटक। इसमें क्या होता था, इस जगह पे पत्थर लगाते थे, और फिर जब कहीं दुश्मन को गोला या कुछ मारना होता था, ऐसे छोड़ देते थे तो वो दूर तक हमला करता था। महापरिनिर्वाण देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ है मृत्यु के चक्र की से पूर्ण मुक्ति, यानी मरने से पूरी मुक्ति मिल जाना। गौतम बुद्ध के संदर्भ में भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी महापरिनिर्वाण कैसे कहा गया है, जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मतलब कहने का ये है कि जो मृत्यु का जो चक्र है, जिंदगी से लेकर मौत तक, ये क्या है, एक चक्र है मृत्यु का। तो उससे उनको क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई, तो उनका महापरिनिर्वाण हो गया। अंतर देखो, अब यहाँ पे बताया गया है। निर्वाण का अर्थ है जीवित रहते हुए ज्ञान और शांति प्राप्त करना। देखो निर्वाण का मतलब कि जैसे हम जीवित है उसी के टाइम ज्ञान और शांति प्राप्त करना, जबकि महापरिनिर्वाण का मतलब है शरीर त्यागने के बाद जन्म मृत्यु के बंधन को पूरी तरह से मुक्त हो जाना। यानी जिंदगी और मौत के बंधन से पूरी तरह से मुक्त होने को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर थी है आपके महापरिनिर्वाण की। तो ये क्या हो गया, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाने पर महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इसके बाद इनका तीसरे शासक थे उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना, देखो इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र की स्थापना की। इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र
आज का यानी शहर पटना, यानी बिहार में जो पटना शहर है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। जो पहले हम क्या कहलाते थे, क्या कहलाया जाता था, पाटलिपुत्र कहलाते थे। राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी को गृह राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र बनाया। तो इसमें क्वेश्चंस में पूछ सकता है आपको, ये बताओ हर्यक वंश के उस राजा का नाम बताओ जिसने अपनी राजधानी राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र बनाई। तो वो कौन थे? उज्जैन थे। और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। नाग दशक, ये अंतिम शासक है। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम बताओ। तो अंतिम शासक का नाम क्या है? नाग दशक। ये हर्यक वंश का अंतिम राजा था। ये एक कमजोर शासक था। इसके अमात्य मंत्री शिशुनाग ने इसे गद्दी से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की। मीन्स इनकी हत्या जो है शिशुनाग ने करी थी, और इनकी हत्या करने के बाद उसने अपना वंश चलाया, जिसको क्या नाम दिया गया? शिशु, यानी नागवंश नाम दिया गया उसको, शिशुनाग वंश। तो फिलहाल के लिए अभी यहीं तक था। कल मैं आपको इसकी जो राजनीतिक विशेषताएं हैं इस वंश की वो बताऊंगा, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना शिशुनाग वंश। ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ पूछना है, या और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा आपके लिए। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा।